प्रकार शिवलिंग हैं। अब उनके कान कहाँ पर हैं, उनके हाथ कहाँ पर हैं, उनका मुखमंडल कहाँ पर है, ये दिखाई नहीं देता। इसलिए ये निराकार रूप कहा गया है। और एक भगवान नारायण का भी निराकार रूप है। बोले कौन सा? जो शालिग्राम के रूप में होता है। शालिग्राम के रूप में जो होता है वो निराकार रूप होता है। और जो साकार रूप होता है वो कौन सा रूप होता है? जो मूर्ति रूप होती है साहब। जो मूर्ति है उसमें आपको भगवान के प्रत्येक अंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान के चरणों का भी दर्शन हो रहा है, भगवान के मुखमंडल का भी दर्शन हो रहा है, भगवान के संपूर्ण अंगों की सेवा करने का फल प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, सबसे पहले हमें साकार स्वरूप का पूजन करना चाहिए। आजकल बहुत लोग कहते हैं ना साहब, हम तो निराकारी हो गए, निरंकारी हो गए, हम तो भगवान को नहीं मानते साहब। निरंकारी होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसकी कोई विधि है। आजकल तमाम लोगों ने ये धारणा बना दी है कि साहब हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो मूर्ति को मानते ही नहीं, हम तो साहब केवल भगवान की वाणी को सुनते हैं। जितने भी ये पंथ चले हैं, जितने भी ये संप्रदाय चले हैं, इन सभी का मूल सनातन ही है। कैसे? बोले बंधुओं, जब तक साकार का रूप नहीं होगा, जब तक साकार का रूप नहीं होगा, तब तक निराकार की पूजन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हम आपको कहें कि भैया भगवान का ध्यान करो, शंकर जी का ध्यान करो, तो ध्यान कैसे करोगे जब आपने भगवान को देखा है तभी तो। जैसे भगवान शंकर का ध्यान करना है तो आप लोगों को बिल्कुल स्मरण आ जाएगा कि भगवान का त्रिशूल है, भगवान के हाथ में डमरू है। यदि राम जी का ध्यान करने के लिए कहा जाए तो तुरंत धनुष और बाण याद आ जाएंगे। भगवान मुरली वाले का ध्यान करने के लिए कहा जाए तो मोर मुकुट बंसी तुरंत आंखों में आ जाएगी। परंतु यदि कहा जाए कि भैया निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो, निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। जो हमारे परमात्मा हैं वो भी पहले निराकार रूप में ही थे। जिस प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है बात? जैसे तीन शब्द हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भैया का ब्रह्म अलग है, परमात्मा शब्द अलग है और भगवान शब्द अलग है। अभी तो ये शब्द अलग हैं, परंतु परमात्मा एक है। जिस प्रकार से जल से बिजली निकलती है ना, बोलो राधे राधे। जिस प्रकार जल से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, परंतु दिखाई नहीं देती। जब जल रूप में बिजली है उस समय वो ब्रह्म का रूप है। समझ आ रही है?
जब बन करके तैयार हो गई, तारों में बहने लगी। अब इस माइक में भी बिजली है परंतु दिखाई नहीं दे रही। तो ये कौन सा स्वरूप है? परमात्मा। और जब ये लाइट है इसमें आपको दिखाई दे रही है तो ये कौन से है? सगुण साकार रूप बन गया। तो जब बिजली पानी में थी तो वो कैसी थी? निर्गुण निराकार। जब तारों में आई, आ तो गई, आप लोग हाथ लगाएंगे तो करंट आएगा परंतु महसूस नहीं हो पा रहा है। हाथ लगाएंगे परंतु जैसे हाथ लगाओगे करंट तो लगेगा परंतु दिखाई नहीं दे रहा। तो वो परमात्मा का स्वरूप है। और जब बल्ब जला, प्रकाशमान हो गया तो वो सगुण साकार रूप हो गया। जिस प्रकार से दूध है, दूध में घी छुपा होता है, दूध से ही तो घी निकलता है। परंतु यदि आप सोचोगे कि दूध से सीधे ही घी बन जाए तो ऐसा होना संभव नहीं है। सबसे पहले दूध को आपको दही बनाना पड़ेगा, दही को फेंट करके लस्सी बनानी पड़ेगी, माखन निकालना पड़ेगा, माखन निकालने के बाद भी उसको पकाना पड़ेगा, तब जाकर के घी निकलेगा। उसी प्रकार से सबसे पहले भगवान की साकार रूप में पूजा करनी चाहिए। आलम्बनम बिना तस्या पदमुच्चैषु दुष्करम। शास्त्र कहते हैं भैया कि बिना देव पूजन के निराकार रूप की पूजा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? बोले यदि भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होगी, यदि भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होगी तो ये चंदन और तिलक ये किस काम का होगा? इसका क्या करेंगे? कि गंधाचन पुष्पम किमर्थम प्रतिमां बिना। प्रतिमा के बिना गंध, अक्षत और जो फूल हैं वो किस काम के हैं? भैया फिर तो तिलक का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। जो चंदन है, भस्म है, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शास्त्र कहता है, अब ऐसे रहने दो, अब मत छेड़ना। शास्त्र कहता है यदि भगवान के साकार रूप का पूजन नहीं हुआ तो गंध, अक्षत, पुष्प किस काम के रह जाएंगे? यावत् गृहशमेतिष्ठा वदा कारण पूजनम। इसलिए समस्त गृहस्थ आश्रम में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे क्या करना चाहिए? भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है कि पितामह, इतनी बड़ी ये जो सृष्टि है इसको भगवान कैसे रचते हैं? इतनी बड़ी सृष्टि भगवान किस प्रकार से बनाते हैं? तब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, मैंने सबसे पहले जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की थी तो 4 ऋषियों को जन्म दिया। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को जब मैंने प्रकट किया, जब मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया तुम भी सृष्टि प्रक्रिया में हमारा सहयोग करो, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो तो सब विरक्त वेश बन करके तप के लिए आगे निकल गए। ब्रह्मा जी महाराज को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा की भ्रिकुटी से
भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज की भृकुटी से शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने 10 ऋषियों को जन्म दिया है। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, ये 10 ऋषि इनको जन्म दिया है साहब। ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को जन्म दिया है। अपने संकल्प से धर्म को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी महाराज के जब 2 हिस्से हुए तो उसमें से दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ। ये जो सृष्टि है